बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यार, मैंने एक होमवर्क दिया था आप लोगों को, हो गया मैच? उसमें कोई सवाल हो तो पूछ लो, फिर हम आगे चलें। क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन में तो आप भी कंफर्म कर लें प्लीज कि अगर उसमें कोई इशू नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। स्ट्रेटेजी क्लियर है? ओके। अच्छा भाई, बेसिकली हमने ये कॉन्सेप्ट सीखना था कि कोई भी नॉर्मल दुकान वाला या कोई भी कंपनी हिसाब किताब करेगी तो वो एक कागज के पन्ने पे करेगी। हमें यही हिसाब किताब डेबिट और क्रेडिट की रूल में करना है। सही है जी? डेबिट क्रेडिट क्यों है भाई? प्लस माइनस के उसूल हैं। एसेट और एक्सपेंस के लिए अलग है, लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू इनकम के लिए अलग है। क्लियर है? तो हमने कहा जब आप प्लस माइनस रिकॉर्ड कर लेंगे, कहीं लिख लेंगे, उसको एक पन्ने पे ले आना। वो एक पन्ने का नाम क्या है? लेजर, टी अकाउंट। आपने कहा जब उस एक पन्ने पे ले आएंगे तो आपको बैलेंसेस पता लग जाएंगे। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनना फोकस के साथ। क्या आपने ये कंक्लूड किया था पिछली क्लासेस में कि आपको जो बैलेंसेस पता लगेंगे उन बैलेंसेस में एसेट के बैलेंसेस पता लगेंगे? ऐसा ही है। दूसरा सर, लायबिलिटी के बैलेंसेस पता लगेंगे। तीसरा, रेवेन्यू के बैलेंस पर, या रेवेन्यू का बैलेंस उसी साल में खत्म हो जाएगा, फिर अगला शुरू हो जाएगा। ऐसा ही है। चौथा, एक्सपेंसेस के बैलेंसेस पता लगेंगे। अब प्लीज फोकस होकर सुनिएगा। मैंने ये कहा था कि एक्सपेंसेस के मल्टीपल नाम थे, अब तक तुमने सिर्फ दो ही सीखे थे। एक था आपका सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस। तो क्या सर आप ये कहना चाहते हैं कि जितने भी नाम से जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, हर किसी का खाता अलग खुलेगा, हर किसी का लेजर अलग होगा? अब आपका सवाल ये होना चाहिए सर मैं एक्सपेंसेस का एक ही हेड बना दूं। भाई खुद सोचो, हिसाब किताब करने के लिए दुकान में या कंपनी में ये तो पता हो ना कहाँ पे कितना खर्चा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई बिजनेस रन करता हूँ तो मुझे पूरे दिन की, पूरे साल की स्टेटमेंट चाहिए, ये देखने के लिए कि मैं कितना खर्चा कहाँ पे करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सब एक्सपेंसेस को क्लब करूंगा, हो सकता है कि मैं कुछ ऐसे बंदों को पैसे दे रहा हूं जो किसी काम के ना हो। भाई ऐसा हो सकता है ना? पर वो तुम्हें कब पता लगेगा? एक साथ है जब अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। तो इसीलिए कहा गया जो जो एक्सपेंसेस है, हर किसी एक्सपेंस का हिसाब किताब क्या करना? अलग करना। तो क्या वो एक्सपेंस नहीं रहेगा? क्या वो एक्सपेंस नहीं रहेगा? एक्सपेंस रहेगा, पर उसका हिसाब किताब क्या हो रहा होगा? अलग अलग। यानी अब खुद सोचो, अच्छी प्रेजेंटेशन क्या है? अच्छी प्रेजेंटेशन ये है कि किसी कंपनी ने सेल की, उस सेल को कमाने के लिए कुछ खर्चा किया, उसको मैं कहता हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स। वो कमाने के लिए मैंने सैलरी दी, रेंट दिया, ये सब अलग अलग माइनस होके पता लगेगा ना कहां पे कितना खर्चा हुआ। अगर मैं सबको क्लब कर दूंगा तो मैं ये कहूंगा टोटल खर्चे इतने हुए, पर क्या मुझे ये भी पता होना चाहिए इनमें से कितना खर्चा कहां कहां हुआ है? ऐसा ही है, तभी हम क्या कहते हैं अलग अलग नाम से। चलें जी। फिर हमने ये कहा था रेवेन्यू के बाद, एक्सपेंसेस के बाद जी, पुराना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल रिवाइज करवा रहा था मैं कि अब तक क्या क्या किया हमने। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गया, इसके बाद कैपिटल, ये होते हैं लगाए हुए पैसे। अच्छा, अब मैं तुमसे ये पूछूं, हमने इसकी अकाउंटिंग सीखी, इसकी अकाउंटिंग सीखी, इसकी सीखी, इसकी सीखी और इसकी सीखी। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने सबकी अकाउंटिंग सिखा दी, सबको एक पेज पे ले आया, मैंने कहा था इसको कहां पे लेके चले आना? इसको भी और इसको भी, ये दोनों पीएनएल पे। यानी उसकी और समरी आपको समझने के लिए मैंने बताया था ना, बैलेंसेस बैलेंस शीट में जाएंगे, कमाई कहां जाएगी? पीएनएल में। अब एक आखिरी चीज बताऊं मुझे आगे जाने से पहले, पीएनएल फॉर द ईयर का बनता है या एजेड का? फॉर द ईयर का, यानी जिस दिन की या जिस साल की कमाई है वो उस साल की है। अगले साल फिर अगले साल की कमाई है, उसके अगले साल उसके अगले साल की है। तो फिर ये जमा होकर पैसे जाते कहाँ हैं? रिटेन अर्निंग में। तुम खुद भी सोचो, अगर तुम वापस से उस कमाई को वापस से इंक्लूड करोगे तो कितनी बार हो जाएगी? तुम कहोगे गुल्लक में 2 बार पैसे जमा किए, जबकि एक बार ऑलरेडी हो चुके हैं। क्लियर है बात? अच्छा, फिर मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रूवल सिखाया था। कोई तुम में से ऐसा बच्चा वैसी वॉलंटियरली, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, वैसी वॉलंटियरली बताओ व्हाट इज मीन बाय अप्रूवल? आप बताएं, अप्रूवल क्या होता है? जल्दी, कोई भी गलत से बता दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। 1 मिनट में खाली वो लिख लें जी। नहीं पता? भूल गए आप? नहीं याद है? वेरी गुड जी। एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे जी। अब बताएं आप।
जो पैसे हम वो करते हैं, जो हमारी ऑब्लिगेशन है, ऐसा ही है। चलें जी, इसको मोर एक्यूरेसी कोई और कोई भी जी जानिए। एक ऐसा एक्सपेंस जो हम रिकॉर्ड करेंगे भले पे हो या ना हो। अच्छा, और कोई जल्दी बोलो। चलें जी, किसी भी ट्रांजैक्शन का बेनिफिट उठा लिया है या किसी को बेनिफिट दे दिया है और हमने उसकी पेमेंट नहीं की या उससे पेमेंट नहीं ली है तो वो हम रिकॉर्ड करें। बिल्कुल सही आंसर। हमने ये कहा कि किसी चीज के हमने बेनिफिट ले लिए, सबने अपने अपने हिसाब से सही बोला, कॉन्सेप्ट तो वही है दिमाग में। मैंने कहा कि हमने किसी चीज के बेनिफिट ले लिए, तो क्या हमारी ऑब्लिगेशन है उसको पे करना, ऐसा है। मैंने ये सिखाया था कल की क्लास में कि आपकी जब ऑब्लिगेशन आ गई है तो आप उसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर लें, चाहे पे हो या ना। आप उसको अपना खर्चा दिखाएंगे। यानी मैं अगर 2021 की बात करूं, एग्जांपल देना, एक ईयर है 2021 में मैंने अपने एम्प्लॉइज से काम करवाया, मुझे उसको सैलरी देनी है। अगर मैं सैलरी उसको 2022 में जाके दूंगा तो क्या मैं ये कहूंगा वो 2022 का खर्चा या 2021 का? तो दिखना भी कब चाहिए? तो 2021 की लायबिलिटी भी दिखनी चाहिए, तो बैलेंस शीट में आएगी। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रूवल। एक और चीज सुनो, 2021 में कुछ कमाया जो कि रिसीव नहीं किया, मैंने रिसीव किया 2022 में, क्या मैं लोगों को ये कहूंगा कि मेरी कमाई 2022 की 2021 की? तो ये कमाई रिकॉर्ड कब होगी? रिसीव कब होगी? तो हम ये तो कहते हैं ना, इनकम का होना अलग बात, रिसीव होना अलग बात। अच्छा, एक्सपेंस का होना अलग बात, पे होना। जब वो पे होगा तो वो ऑब्लिगेशन सेटल होगी, वो एक्सपेंस नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। ये बात क्लियर है? अब जल्दी से अपने पास हेडिंग डालें, कॉन्सेप्ट ऑफ प्री पेमेंट्स। जी जी पूछें। कॉन्सेप्ट अप्रूवल में क्यों आएगा? अप्रूवल का मतलब ये कि आपने अप्रूव कर लिया, पे नहीं किया, फ्यूचर में पे करेंगे, सही है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्री पेमेंट, अब ये देखते हैं ये क्या भला है भाई। यार बेसिकली अगर मैं इसको आसानी से बताऊं ना, जानी सुनना सुकून से, ये रोजमर्रा की ट्रांजैक्शंस ही हैं, उसको नाम दे दिया अकाउंटिंग की जबान में, दैट्स इट। प्लस माइनस ही है, उसको नाम क्या दे दिया? डेबिट और क्रेडिट। एसेट और लायबिलिटीज भी है, एसेट के लिए रूल अलग बना दिए गए, लायबिलिटी के लिए उसूल अलग बना दिए गए, ताकि बैलेंस चलता रहे, दैट्स इट। यही है, ये सीख लेंगे तो अकाउंटिंग आ जाएगी। एडवांस हम शुरू करेंगे मंडे से, यानी परसों से। चलें जी, बिल्कुल बेसिक करवा रहा हूँ हसीब। चलें जी इधर। अब मुझे एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट ऑफ प्री पेमेंट, जैसे कहानी कहानी में अप्रूवल सिखाया था, वैसे कहानी कहानी में प्री पेमेंट भी सीखेंगे। इस अल्फाज का मतलब समझते हैं, सही है जी, प्लीज सुनना। प्री पेमेंट क्या है? मैंने पेमेंट ड्यू होने से पहले ही पे कर दिया, प्री पेमेंट। वापस से एक बल्ली आने से पहले ही मैंने अपना अमाउंट दे दिया। एग्जाम्पल कल की क्लास से लिंक करूंगा, इसको नहीं समझा तो हाथ पे हाथ पूछ लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आगे आएंगे। कैश फ्लो करवाने से पहले की तुम्हें सारी चीजें पता होनी चाहिए। वो 18 मार्क्स लेना है, ये जो अभी कर रहे हैं इसमें से पेपर में कुछ भी नहीं आएगा डेबिट क्रेडिट, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तो तुम्हें वो समझ आएगा कि पीएनएल क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, सारी चीजें। आगे एक एक करके प्लीज सुनना। अब मुझे एक बात बताएं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्री पेमेंट। मैंने ये कहा लास्ट क्लास में, मैंने ये कहा था तुम्हें 2021 में मैं जिस जगह पे ऑपरेट कर रहा था वो जगह रेंट पे थी, मैंने पैसे पे नहीं किए थे, तो क्या एक्सपेंस बुक किया था? चाहे पे करूं या ना करूं। चलें जी, हम यहाँ पे लिखते हैं। हमने कहा एक सिनेरियो बनाते हैं सर, 2021 में रेंट ड्यू हो गया, पे नहीं हुआ, तो हमने इसके लिए जानी क्या बुक किया था? अक्रूवल। किसका अक्रूवल? एक्सपेंस का। वेरी गुड, ये बात सीधी सिंपल हो गई, ये हमने सीखी भी है। मैंने कहा अब इसका दूसरा सिनेरियो देखते हैं आज क्या होने वाला है। मैंने ये कहा 2021 में हूं, सही है, 2021 का रेंट पे किया। एक एंट्री बनाई होगी, प्लीज फोकस होकर सुनिएगा बच्चों। 2021 में हूं, 2021 का रेंट पे किया। अच्छा, 2021 में बेनिफिट्स ले लिए, ऑब्लिगेशन आ गई, एक्सपेंस तो है, अब तुम्हें देखना है पे किया या नहीं किया। मैंने कहा पे कर दिया, आसानी के लिए देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई होगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट।
लेट से सर 1 लाख रुपीज से। अच्छा क्या अप्रूवल बुक करूँ या कैश निकाल दूं? पे कर दिया, सही है जी। पे नहीं भी करता तब भी एक्सपेंस तो होता, खर्चा तो है इस साल का। चलें जी, हमने कहा कैश हो गया क्रेडिट, कितने से? 1 लाख रुपए से। अच्छा इसी की यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट, कितने से? 1 लाख रुपए से। चलें जी सर, अब हुआ ये, बहुत पैसे वाले हैं भाई, बहुत पैसा है। अब हमने एक काम ये किया, हमने बोला भाई अगले साल मुझे पंचायत नहीं चाहिए, अगले साल के पैसे अभी ले लें। मैंने ये कहा लैंडलॉर्ड को जिसका टेनेंट हूं मैं, कि भाई 1 लाख रुपए इस साल के भी ले, अगले साल के भी 1 लाख रुपए अभी दे रहा हूँ। सुनना मेरी बात, अगले साल के 1 लाख रुपीज भी अभी दे रहा हूँ। मैंने कहा सर पहले आप इतनी मुश्किल नहीं करे ना हमारे लिए, आप सिर्फ एक काम क्यों नहीं करते हैं, आप पहले पैसे निकाल दें। कैश जा रहा है, कैश एक एसेट है, एसेट माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो सर आप कर दें कैश को क्रेडिट 1 लाख रुपए से। अगले साल का भी रेंट मैंने बोला यही है, वैसे तो इंक्रीमेंट लगता है इन्फ्लेशन की वजह से, हमने कहा यही अज्यूम कर लेते हैं। अब मैं सोचा हूँ मैं डेबिट क्या करूँ, मैंने अपने आप से 2 सवाल पूछे। पहला, क्या मैं 2022 में आ चुका हूँ या अभी आऊंगा? पर ये पैसे कब दे रहा हूँ? 2021 में। तो क्या पैसे दे रहा हूँ तो अपने कैश को माइनस नहीं करूँ? करेंगे। तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? ये उसूल है, हमने माइनस कर दिया, सिंपल हिसाब किताब। अब मैं सोच रहा हूँ क्या ये पैसे देना मेरा खर्चा है या ये खर्चा बनेगा 2022 में? 2022 जब मैं बेनिफिट ले लूंगा, जब मैं, अच्छा यानी आप ये कह रहे हैं सर जब 2022 में जाके मैं जब एक्चुअल बिजनेस करूंगा तब बताऊंगा 2022 में इतना खर्चा हुआ, सिर्फ पेमेंट अभी कर रहा हूँ, खर्चा कब का ही है। इसको हम कहते हैं एडवांस पेमेंट। क्या कहते हैं इसको? अच्छा अब एडवांस पेमेंट, अब इसको आगे एंट्री बनाने से पहले 2-3 चीजें और सीखते हैं। एडवांस पेमेंट देने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें 2 महीने में वो जगह खाली करनी हुई तो तुम 2 महीने के बाद अपने पैसे वापस मांग सकते हो। राइट है, ये क्या है हमारा राइट है। राइट बोले तो एसेट, स्टैंडर्ड भी यही कहता है कि जब तुम कभी किसी को एडवांस पेमेंट देते हो ना उसमें तुम्हारा राइट होता है, वो तुम्हारा एक्सपेंस। अच्छा अब दोनों में फर्क सीखते हैं। एक्सपेंस क्या है? वो खर्चा जो कभी वापस नहीं आएगा। क्या पहले वाला रेंट वापस ले सकते हो? खत्म, क्योंकि आप बेनिफिट ले चुके हैं। अच्छा दूसरा वाला जो पैसे पे कर रहे हो, क्या वो एक्सपेंस हो गया या अभी बेनिफिट लेना बाकी है? दैट मींस कि दिस इज स्टिल योर राइट। तो क्या यहाँ पे एक एसेट जा रहा है और दूसरा एसेट इंक्रीज हो रहा है, उस एसेट को अभी फिलहाल करो राइट, उसको इसकी जबान में कहते हैं प्रीपेड। क्या कहते हैं? आपने प्रीपेड रेंट को डेबिट कर दिया, कितने से? 1 लाख रुपए से। मैं कह रहा हूं ये आपका एक एसेट है। अब प्लीज सुनिएगा, इसकी बेसिक एग्जांपल देता हूं आपको। इजी लोड करवाते हो ना, सही है। अब तो खैर सुपर कार्ड का जमाना है, सही है, तुम्हें मिनट्स भी चाहिए, एसएमएस भी करना है, ये वो अज्यूम करो सुपर कार्ड नहीं भी है, सुपर कार्ड भी ले जाएंगे बाद में, पहले नॉर्मल इजी लोड को अज्यूम करते हैं। तुमने जैसे ही पैसे दिए सामने वाले को, प्लीज सुनना, तुम कहते हो उसको लोड कर दो, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, XYZ। जो तुम्हारे पास पैसे आते हैं वो तुम्हारा बैलेंस होता है, ऐसा है। तुम अगर उसकी अकाउंटिंग एंट्री अपनी जबान में बनाना चाहो ना तो वो तुम्हारा राइट है, जब तक तुमने उसको यूज, कैश क्रेडिट हुआ, प्रीपेड डेबिट हुआ। एक होती है पोस्ट पेड, एक होती है प्रीपेड। तुम्हारी सिम्स क्या है? प्रीपेड है। तुम पैसे देते हो तो खर्च कर सकते हो, ऐसे नहीं होता कि एक्सपेंस हो जाए फिर पे करो, वो पोस्ट पेड है, ये क्या है? प्रीपेड है। तो अब मुझे एक बात बताओ सुकून से समझ के, जो तुमने पैसे दिए वो तब तक तुम्हारा राइट है जब तक तुम उसको यूज, ये भी तो वही है, इसको मैंने क्या बना दिया? एसेट। अब सुनो, वहां पे तुम्हारा एक्सपेंस कब होता है? जब तुम कॉल करते हो, मैसेज करते हो, एसएमएस करते हो, वो क्या एक्सपेंस में कन्वर्ट होता है? अब तुम मुझे इतना बताओ, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, मैं जब 2022 में जाऊंगा, पहले 2022 में जाने से भी पहले 2021 की बात करो, 2021 में इस प्रीपेड को एज एक्सपेंस दिखाऊं या एज एसेट? क्योंकि ये मेरा राइट है। वेरी गुड। अब सुने, मैं 2022 में आ गया, 2 महीने लैप्स हो गए, कितने महीने? तो मैं एक्सपेंस कितने महीने का करूं? यानी आप ये कह रहे हैं सर ये जो 1 लाख रुपीज है ये 12 महीने का एडवांस रेंट है, अगर मैंने 2 महीने गुजार लिए तो एक्सपेंस कितने महीने का? फिर भी कितने महीने का एडवांस बचेगा? 10 महीने का। तो 10 के 10 महीने, बच्चों सुनो, क्या 10 के 10 महीने अभी भी एसेट में होंगे?
अच्छा फिर मैंने कहा मैंने 3 महीने और गुजारे, एक्सपेंस कितना हो गया 3 महीने, कुल मिला के 3 और 2 5 महीने। अभी भी 12 में से 5 निकाल दो तो एसेट कितने का मौजूद होगा? क्या ये प्री पेमेंट का मतलब समझ आया? जब तक आप इसका बेनिफिट नहीं लेंगे तब तक ये आपका क्या है, एसेट है। तो इस एंट्री के डायनामिक्स को समझते हैं। जब भी आप किसी को एडवांस पेमेंट करेंगे तो एक एसेट जाएगा, दूसरा एसेट आ जाएगा, यानी कैश चला जाएगा, एक राइट आ जाएगा। उस राइट का नाम क्या है? प्रीपेड। क्लियर है? पक्की बात है? चलें जी, अब हमने ये कहा कि हम आ गए 2022 में, प्लीज समझना 2022 में आ गए। अच्छा निशा क्या रिपीट करूं उसमें? अभी तुमने ज्वाइन किया तो फिर ये बड़ी गलत बात हो जाएगी। इधर क्या रिपीट करूं, जल्दी बताओ कौन सी वाली बात? ये प्रीपेड वाली समझ आ गई कि मेरा राइट है? जल्दी से बता दो। 2022 वाली देखो, मैंने ये अभी अभी करके बता देता हूँ निशा, तुम्हें आसानी से समझ आ जाएगा। सही है, सुनना। अच्छा भाई आपने कहा, प्लीज इधर देखेंगे सब बच्चे, ये कहाँ चार्ज होगा? हाँ भाई ये कहाँ चार्ज होगा? पीएनएल में। ये तो एक्सपेंस है ना, इस पे तो कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, क्योंकि ये आपका राइट है। चलें अब अगला साल करके बताता हूँ निशा, आपको भी क्लियर हो जाएगा। 2022 में आ गया मैं, प्लीज समझना, दोनों केसेस चलाते हैं साथ ताकि क्लियर है। अच्छा इस वाले केस में तो प्रीपेमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता, वैसे ही तुम तंग लें, 1 साल का नहीं दे तो एडवांस क्या दूंगा? बात समझ आ रही है? उसमें क्या है, उस साल का भी दे दिया, अगले साल का भी पे कर दिया, दोनों में फर्क समझ आ रहा है? इस वाले समझो कंगले, उस वाले में अमीर है। इधर अच्छा हमने पहले ये कहा, प्लीज सुनिएगा, पहले वाले केस में 2022 में वो जनवरी में आया, जनवरी 25 2022 को उसने बोला भाई पैसे दे। मैंने बोला किस बात के पैसे? बोलेगा जो तुम रह के गए हो यहाँ पे 2021 में, उसके पैसे दो। मैंने कहा वो तो मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। तो बोलेगा भाई तूने रिकॉर्ड किया ना, मेरे पैसे तो दे। मैंने कहा अच्छा पैसे चाहिए, ये ले। हमने बोला भाई पैसे देंगे तो कैश को क्या करें, कितने से? 1 लाख रुपए से। प्लीज सुनना, मैं एक्सपेंस डेबिट करूं, एक्सपेंस डेबिट करूं, फिर यस कह रहे हो एक्सपेंस डेबिट करूं या लायबिलिटी सेटल करूं? एक्सपेंस क्यों नहीं कर रहे बुक? सर यही तो सिखाया है, कल भी तो ये सिखाया। ये एक्सपेंस कौन से साल का था? पिछले साल का। पिछले साल बुक हो गया, इस साल से उसकी क्या हो रही है, पेमेंट। तो ये कहूंगा इस साल का एक्सपेंस है, पिछले साल का था, क्या रिकॉर्ड हो गया? इस साल से क्या हो रही है, पेमेंट। तो सर आप अगर पेमेंट कर रहे हैं तो अपने उधार को चुकता कर रहे हैं। उधार एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो रही है, अगर लायबिलिटी को माइनस करना चाहते हो तो क्या करें, डेबिट। पक्का? चलिए जी, हमने किया ये कि सर रेंट पेएबल डेबिट। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई? अच्छा यानी यहां तक क्या मैं लिख सकता हूं कि मैंने 2021 की लायबिलिटी सेटल की है, एक्सपेंस पिछला था ये। चलें अब आगे सुनिएगा, ये तो लायबिलिटी मेरी सेटल हो गई ना, अब आगे देखते हैं इसको। अच्छा अब इस वाले केस में जब हम उम्मीद है, ये दूसरा केस है, दो अलग अलग केसेस हैं। इस वाले केस में क्या वो जनवरी में आके मुझसे कुछ मांग सकता है 2021 के लिए? नहीं, क्यों? सर पे हो चुका था, पे हो चुका था, एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होगा, कोई बल्ली नहीं है। चलें अब सुनिएगा मेरी बात, यहां पे आ गए हम, प्लीज सुनना। अब उसने पूरे साल तंग नहीं किया, पूरे साल तंग नहीं किया। हम आ गए 31 दिसंबर 2022 पे, 31 दिसंबर 2022 पे। भाई फिर लैंडलॉर्ड आ गया, बोला भाई रेंट दो। हमने बोला पैसे नहीं है, जैसे हर साल तुम अगले साल आके 25 तारीख को लेते हो तब भी ले लेना। तो मैंने कहा अब क्या करूं, एक्सपेंस रिकॉर्ड करूं, एक्सपेंस रिकॉर्ड करूं? गलत, अब फंसे ना। अब करूंगा क्योंकि अब 2022 का एक्सपेंस है। वेरी गुड। अब कौन सा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूं, 21 का या 22 का? तो अब एक्सपेंस तो रिकॉर्ड होगा ना, पर कौन से साल का हो रहा है, 22 का। 21 का 21 में हो गया, सेटल कब हुआ, 22 में। अब मैं 2022 का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सेटल कब करूंगा, 23 में। क्लियर है? चलें जी, ये हमने अप्रूवल का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, प्री पेमेंट यहाँ चला रहे हैं। चलें जी भाई, हमने किया ये रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट, कितने से भाई, 1 लाख रुपीज से। अच्छा आप देखें आपके सामने
इस पूरे साल में, इस पूरे 2022 के साल में सिर्फ एक ही एक्सपेंस की एंट्री गई है, क्योंकि एक्सपेंस तो एक ही बार होगा ना रेंट का। क्लियर है? तो ये आ गया। तो ऊपर वाली क्या एंट्री थी सर? वो एक्सपेंस नहीं था, वो लायबिलिटी की क्या थी? सेटलमेंट थी। उसका एक्सपेंस क्या है 2021 में, जो कि होना भी वही चाहिए। अब इधर देखते हैं सर, पहले तो मुझे बताओ 2022 में आके क्या वो 2021 के पैसे मांग सकता है या नहीं? क्योंकि हम ऑलरेडी दे चुके हैं। चलिए भाई, हमने कहा नॉट एप्लीकेबल नहीं मांग सकता, ऑलरेडी पेबल ऑलरेडी पेड। चले भाई, हमारे कंपैरिजन के लिए एंट्री बनी है कि ऑलरेडी पेड है वो। अच्छा भाई, फिर वो आ गए 31 दिसंबर पे। ये बहुत अहम बात है, सुनना ही है। 31 दिसंबर क्या आते हो, दरवाजे पे आके तुम्हें देख रहा है, तुम भी उसको देख रहे हो। उसने बोला पैसे दोगे? पैसे 2022 के मांग रहा है। कब पे किया था? पिछले साल। तो मतलब पैसे तो नहीं दोगे तुम? सही है, कुछ और भी नहीं, पैसे तो नहीं दोगे। सही है, तो सुनो इधर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनो जल्दी से, पैसे तो नहीं दोगे तुम लोग? सही है जी, तुम बोलोगे कि ऑलरेडी पे कर चुका हूं। चलिए जी, पर अब सुनना मेरी बात, यानी अब सुनना, अब तुम्हें अपना हिसाब किताब भी तो करना है। क्या तुमने जो पैसे एडवांस दिए थे, क्या वो उसके बेनिफिट्स ले लिए? अब वो राइट खत्म हो गया, अब क्या वो एसिड रहना चाहिए? एसिड को खत्म करूं? अच्छा, अब अपने आप से एक सवाल पूछो, जब एसिड खत्म हो रहा है मतलब एसिड माइनस हो रहा है, एसिड को क्या कर दूं? क्रेडिट। अच्छा, उस एसिड का नाम क्या था? वेरी गुड यार, प्रीपेड रेंट क्रेडिट। कितने से? 1 लाख रुपीज से। सही है। डेबिट क्या कर दूं? एक्सपेंस। सीधा क्या नाम दूं उसको? रेंट एक्सपेंस। कितना? 1 लाख रुपए। ये आ गया सर। यही सीखना था आज की क्लास में, प्री पेमेंट का कॉन्सेप्ट। प्री पेमेंट के कॉन्सेप्ट में होता ये है कि अगले साल की पेमेंट पहले हो जाती है और वो एसेट के तौर पे रिकॉर्ड हो जाता है। फिर जब अगले साल आप जब उसके बेनिफिट्स ले लेते हैं तो वो एसेट एसेट नहीं रहता, एसेट खत्म हो जाता है, उसके अगेंस्ट में क्या आ जाता है? एक्सपेंस, क्योंकि अब वो बेनिफिट आप ऑब्टेन कर चुके हो। तो अब दोनों केसेस में जरा देखें, फोकस करिएगा प्लीज यार, फोकस करिएगा। दोनों केसेस में एक्सपेंस सिर्फ 1-1 लाख ही है। इस साल इस वाले केस में भी एक्सपेंस 1 लाख है, उस वाले केस में भी एक्सपेंस, पर यहाँ पे अप्रूवल की वजह से वहां पे प्री पेमेंट रिवर्स हो रहा है। पहले वाले केस में समझ आ रहा है? पहले वाले केस में मैं अपनी लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दूसरे वाले केस में अपने एसेट को रिवर्स कर रहा हूँ। क्या दोनों चीजें क्लियर है? अच्छा, यानी आज के बाद तुम्हें सवालों में ये बताया जाए कि आपने एडवांस रेंट दिया है तो आप कैश को तो निकाल लेंगे, डेबिट क्या करेंगे? एक्सपेंस या अपना राइट? राइट। अच्छा, उस राइट का नाम क्या है? प्रीपेड रेंट। अच्छा, अगर मैं ऐसे कहूं कि मैंने एडवांस सैलरी दी है तो प्रीपेड सैलरी। क्लियर है? अच्छा जी, फिर जैसे ही अगले साल में जाएंगे आपको पता है वो राइट खत्म हो चुका है। अब राइट खत्म हो गया तो वो एक्सपेंस हो गया। इसको यूं सोचो, इन्वेंट्री के केस में इन्वेंट्री जब आती है तो हमारा राइट होती है ना, जब चली जाती है तो क्या बन जाती है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में इजाफा क्या होता है? डेबिट। हमने भी तो वही किया है। सही है जी, जल्दी से कॉपी करें इसको। कॉन्सेप्ट ऑफ प्री पेमेंट से करिएगा जी। पोस्ट पेड को तुम अग्रगोल कह सकते हो। सही है, सच्चे के बाद बिल्कुल सही है।
हो गया ये कॉपी? हाँ जी, ऑनलाइन कॉपी हो गया, स्क्रॉल अप करूँ? कल संडे, कल क्लास होगी, बिल्कुल होगी यार, सेक्शन ए की होगी क्लास। देखो अब दो ऑप्शंस हैं, या तो वो बेसिक्स जो मुझे तुम्हें FAR 1 के साथ लाने के लिए करवानी है वो नहीं करवाऊं भाई, जो नीड है वो तुम्हें, तो तू ऐसे ही आ जाइयो। अच्छा देखो, जो नीड है वो तुम्हें, देखो यार मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें चलो एक वैसे ही, जब तक बच्चे कॉपी करें तब तक एक बात बताता हूँ तुम्हें, बाखुदा बताऊं, मेरे फादर की डेथ हुई थी जब आई वाज इन मॉड्यूल बी, सही है, मुझे पता है इस चीज की अहमियत क्या है जब आपके पास वसाइल नहीं होते, तुम्हारे पास वसाइल है, मैं तुम्हें बैठ के बेसिक करवा रहा हूँ, वरना यही बेसिक का कोर्स को एक एक दो दो महीने चलता है, मैंने तुम्हें इतने एफिशिएंट वे से बैलेंस शीट पे उतारा है, जो ए लेवल्स का बच्चा है जिसने पहले किया हुआ हो ना, जो कॉमर्स का, उससे भी पूछना कि तुम कितने इफेक्टिव वे में यहाँ तक पहुंचे हो, वो भी एक एक लॉजिक के साथ, तो भाई ये सब तुम्हारे लिए है, अब तुम कहते हो संडे ऑफ, तो मैं बेशक ऑफ कर दूंगा, बट ख्वाब उसके पूरे नहीं होते जो आराम करता संडे को, ख्वाब उसके पूरे होते हैं जो मेहनत करता संडे को, सही है जी? तो या तो तुम ख्वाब ही नहीं देखो, सही है, अब तुम बोलोगे सर ख्वाब देखेंगे कैसे, वो सोने नहीं देती, हाँ इधर, खैर समझने की बात यह है कि तुम्हारे लिए सारी चीजें, तुम अगर एफर्ट करो, तुम कहते हो कि ऑफ करनी है सर, ऑफ कर देंगे, पर ये है कि फिर FAR 1 की जो क्लास मंडे से शुरू होनी थी ना बेसिक के साथ, जो FAR 1 प्योर शुरू होगा PPE का, उसमें तुम्हें डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएंगे, वो तुम्हारे लिए भाई, देखो एक स्ट्रेटेजी है ना, उस हिसाब से कह रहा हूँ, एक दिन भाई की मोहब्बत में, एक दिन उस्ताद की मोहब्बत में, सही है, सुबह नहीं दोपहर में रखते हैं ना, नहीं नहीं एक दिन, या देखो मैं कसम खुदा की खा रहा हूँ, बेनिफिट तुम्हारा है, मैं तुम्हारे लिए डिजाइन किया ना, एक दिन, फॉर द सेक ऑफ FAR 1, फॉर द सेक ऑफ CA, सही है, कल 2.5 आवर की क्लास है, एक दिन, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, देर से दोपहर में, सही है, दोपहर को है, एक दिन सही है जी, अगर तुम लोगों को आने का मसला है तो तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाना, तुम लोग, तुम्हें छोड़ के आ जाऊंगा घर पे, सही है, इफ्तारी के बाद आएगा तू, अच्छा जी, अच्छा गुनाह भी नहीं मिलेगा, यानी एक दिन, मतलब मैं अगर उस्ताद कह रहा हूँ तुम्हें एक दिन, सही है, बस, तो तेरे को क्या इमरान खान की गोद में बैठना है क्या, अभी खत्म कर उसको, हम नहीं जा रहे ना, हम दूर से देखेंगे, जाएंगे ऑब्वियसली, पर ये तो ही ना इतना करीब जाऊं कि वो रोक ही ले मेरे को अपने पास, सही है, तेरे को ज्यादा पता है, इधर नहीं कह रहे यार, एक दिन देखो प्लीज, तुम्हारे लिए बैच डिजाइन किया गया, तुम ताकि उनकी इक्वल फील करो यार, एटलीस्ट बैलेंस शीट पीने का फर्क तो समझ आ ही गया ना, प्री पेमेंट पे आगे कल PPE के मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट करवाने, तो वो तुम्हारे लिए बहुत लाजमी है, वरना मैं कल की क्लास जो है परसों की वो नहीं हो पाएगी तुमसे, इसलिए कह रहा हूँ, दोपहर में होगी, ये वादा है, दोपहर में क्लास होगी, आपका ऑप्शन है, भले आप घर से ले लेना यार, जिसको नहीं आना घर से ले लो, सिंपल, चलें जी, कॉपी हो गया ये, अब एक सवाल कर लेते हैं, यार तुम लोग तो यार वैसे जुनूनी थे, इतना लगता भी कि सवाल भी करके भेजते हो, तुम जुनून कहाँ गया, संडे को क्यों ऑफ चाहिए तुम्हें यार, एक संडे ना, अगले संडे ऑफ करेंगे, पार्टी करेंगे, सही है, तुम चलो इस संडे को आओ, अब इस संडे को आओ, एक एक फर्स्ट टॉपिक के बाद मैं बिरयानी खिलाऊंगा सबको, सही है, अरे पहला टॉपिक तो रमजान में कौन कह रहा है खत्म हो जाएगा, इफ्तारी करा दूंगा, सही है, चलो जी, मैं वैसे खिलाता हूँ, FAR 2 में, FAR में खिलाता हूँ, कभी पूछना किसी सीनियर से बताएगा, क्या मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता, सक्सेस मैटर करती है, तो
अभी तुम लोगों ने हाँ बोला, बिल्कुल ना, बिरयानी के लिए आओगे, ये सुनना चाह रहा था, इसके लिए नहीं आओगे। कोई तेरे को कुछ भी प्यार से खिलाएगा, खा लेगा? नहीं नहीं, ये डन है, वादा है, प्रॉमिस, खिलाऊंगा। निशा कह रही है सर ओवरऑल जितना भी हुआ है, अच्छा देखो भाई, ओवरऑल जितना भी हुआ है निशा, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो तो मैंने होमवर्क देना है ना, उसके जरिए आप खुद देखो, आप जरा होमवर्क प्लीज सुनना इधर। जो FAR1 की बुक है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम अभी उसका 1% भी तो नहीं हुआ, वो तो शुरू ही नहीं हुआ। तुम FAR1 की स्ट्रेटेजी देखना मेरी, जो FAR तक चलती है मेरी, मेरे हर कॉन्सेप्ट पीछे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तुम जितने भी सवाल देखो होमवर्क के, उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्या हो रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड, तुम भूलोगे नहीं। वैसे तो एक होमवर्क कर लेना जो मैं तुम्हें दूंगा आज भी, वो इनफ है रिवाइज करने के लिए। अच्छा कॉस्टिंग वगैरह भी करना, तो वो तो फिर आपकी जिम्मेदारी है ना, उसके लिए संडे को छुट्टी क्यों दूंगा? एक दिन 15 लेक्चर पेंडिंग है, एक दिन। चले अब एक चीज सुने, चले मैं कल कर दूंगा अगर ऑफ, चलो आखिरी बात है, सवाल पे आते हैं। कल मैं अगर ऑफ करूं, एग्जाम्पल, सही है, मंडे को जो क्लास होगी, आप लोग अजीब से मुंह बना के देखोगे, देखिए ऐसे कहते हैं लोगों, उन्होंने भी तो वेट कर रहे हैं कि उस्ताद क्लास लगा दें। बिरयानी डन हो गई है बस। अच्छा ऐसा भाई, ऐसा भाई कह रहा हूँ मैं, बड़ा भाई, उस्ताद भी हटा दो, बड़ा भाई कह रहा है एक दिन आ जाओ, सही है, एक दिन बस। चलें, ये आपके सामने प्रश्न है इस कॉन्सेप्ट के बाद। प्लीज मुझे इसकी जर्नल एंट्रीज, इसका लेजर और इसकी बैलेंस शीट P&L बना के दें जल्दी से। ये रहा ना, अकाउंट्स पेबल नहीं, सैलरी पेबल और बाकी कैश, सही है। चलें जी भाई, होपफुली आपने एंट्रीज बना ली हैं। अच्छा भाई प्लीज यार, इधर बातें नहीं, इधर देखो सब। अगर मैं पहली एंट्री की बात करूं, तो पहली एंट्री में ये बोल रहा है कि भाई सैलरी का अमाउंट है 75,000 रुपए का, सेटल किया है जनवरी 5, 2022 को। जब वो ये तुम्हें लिख के दे रहा है कि सेटल किया, दैट मींस कि लायबिलिटी पहले से ही होगी, ऐसा ही है। तो दैट मींस कि इस साल का एक्सपेंस नहीं है, ये पिछले सालों की एक्सपेंसेस की लायबिलिटी कब सेटल हो रही है, इस साल। तो मुझे एक बात बताओ, लायबिलिटी सेटल हो रही है तो मेरे दिमाग में सीधी एक बात आनी चाहिए कि उधार हो रहा है कम, और लायबिलिटी कम होती है तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। वेरी गुड। तो सर हमने यहाँ पे सैलरी पेएबल को किया डेबिट, कितने से, 75,000 से, और हमारे पास से एसेट चला गया। आप अपेरेंटली देखें आपके पास 75,000 का ही ओपनिंग था, वो जीरो हो चुका है अभी फिलहाल, हाल फिलहाल जीरो हो चुका है, सही है जी। अब आगे ये हो गया डन। कंपनी ने परचेज किए इन्वेंट्री फॉर ₹2.5 लाख, आउट ऑफ विच 76,000 वाज ऑन क्रेडिट। अब सर इसकी एंट्री बना लेते हैं। आपने टोटल इन्वेंट्री कितने की परचेज की है भाई, 250 की, यानी एसेट तो इतने का आ गया आपके पास, आपने ये प्लस कर दिया। अब अपने आप से ये सवाल पूछें, इस एसेट के आने की वजह से आपके ऊपर लायबिलिटी भी तो आई है। अच्छा जी, अब लायबिलिटी जो आई है वो कितने की है, 76,000 की। अब जब भी इन्वेंट्री के अगेंस्ट में लायबिलिटी बुक करेंगे तो उसका नाम दे देंगे अकाउंट्स पेबल, ताकि ये नॉर्मल लायबिलिटी से अलग दिखे। चलें जी, हमने यहाँ पे अकाउंट्स पेबल कितना है, 76 सही है, ओके। तो सर इतनी महंगी इन्वेंट्री खरीदी, बाकी उधार है, तो बाकी क्या हो गया, कैश। तो हमारे पास से एसेट चला गया कितने का, यही है। चलें जी सर, तीसरी एंट्री, कंपनी ने सेटल किया है रेंट पेएबल 3/10 का। अच्छा सेटल का मतलब ये है कि ये एक्सपेंस है क्या इस साल का, पिछले साल का सेटल, यानी इस साल का एक्सपेंस
ये एक्सपेंस था जिस साल का वहां बुक हो चुका, इस बार खाली क्या हो रहा है, पे हो रहा है। तो मैं सिंपल एक काम करूंगा, अगर दुकान वाला भी हूं तो अपने उधार को कम करूंगा और पैसे को कम करूंगा, दैट्स इट। चलें जी, हमने किया ये कि सर हमने यहाँ पे रेंट पेएबल डेबिट किया कितने से 310। चलें सर, ये एंट्री भी पार हो गई। अच्छा, कंपनी ने गुड्स बेचे 150 के, पहले तो जैसे ही आपने देखा गुड्स की सेल हुई है तो आप अपनी इन्वेंट्री को निकाल लें, एसेट को माइनस करेंगे तो एसेट के रेलेवेंट नाम से। तो सर आपने इन्वेंट्री की क्रेडिट 150 से, और ये एक्सपेंस का नाम है COGS। सर ये चौथी एंट्री पर क्या चौथी में सिर्फ ये बनेगी या एक और? अच्छा, आप पहले देखें आपने कुल मिला के कमाई कितनी की, 675। इसमें से आपको पैसे कितने नहीं मिले, 150। यानी आपने ये कहा कि मेरा राइट इंक्रीज हो गया, उस राइट का नाम प्रीपेड है या रिसीवेबल है? रिसीवेबल है, जो एसेट का नाम है उस नाम से आएगा। बाकी 5, यहां तक यही बनाई है। चलें जी सर, ये चौथी हो गई। कंपनी ने 170 की इन्वेंट्री बेची है, तो सर हमने यहाँ पे पांचवी एंट्री में इन्वेंट्री को क्रेडिट किया और COGS को डेबिट किया 170 से। अच्छा, इस 170 का खर्चा करके आपने सेल्स कितने की 645 की। अकाउंट रिसीवेबल कितना, और आपका कैश 475। चलें सर, ये एंट्री भी डन। अच्छा भाई, आपने कंपनी ने सेटल किया है अकाउंट्स पेएबल। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये इन्वेंट्री परचेज किया, उधार को चुकता किया? उधार चुकता किया। तो आप मुझे एक बात बताओ, उधार को खत्म किया तो मैं लायबिलिटी को कम करूं, तो क्या कोई भी लायबिलिटी या अकाउंट्स पेएबल वाली? अकाउंट्स पेएबल वाली। तो सर हमने नंबर 6 में अकाउंट्स पेएबल डेबिट किया, कैश क्रेडिट कितने से 150 आ गया। चलें जी सर, इसके बाद हमने कंपनी ने रिसीव किया है कैश 270 अगेंस्ट रिसीवेबल। अच्छा, क्या ये सेल हो रही है या रिकवरी हो रही है? रिकवरी हो रही है। तो सर हमने यहाँ पे 7th एंट्री के अंदर कैश किया डेबिट और अकाउंट कितने से, ये देख लेते हैं ना जानी। कंपनी रिसीव्ड कैश रुपीस अगेंस्ट रिसीवेबल्स। एक तो मैं इन्वेंट्री खरीद रहा हूँ, उससे पैसे भी लूंगा उससे। इन्वेंट्री बेची उधार पे तो उसका उधार था ना मुझ पे, रिसीवेबल वही तो रिकवर हो रहा है। कहीं बेची है ऊपर, जो चीज दी नहीं है उसको सोच क्यों है? सिंपल सी बात है, सुन तो ले 1 मिनट भाई। वो कह रहा है अगला कि मेरे रिसीवेबल की रिकवरी है। तुमने आज तक रिसीवेबल से एक ही तो चीज का बुक किया है, अकाउंट रिसीवेबल। इन्वेंट्री नहीं, खुदा के बंदे, अकाउंट रिसीवेबल, सेल्स का रिसीवेबल। इन्वेंट्री का रिसीवेबल कैसे होता है? एक तो मैं सामने वाले से चीज लेके आ रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ पैसे भी तू दे, ये तो नहीं होगा ना। इन्वेंट्री के अगेंस्ट में पेबल होता है, रिसीवेबल किसके अगेंस्ट में होता है? सेल्स के। सेल्स का रिसीवेबल है ना ये। तो देखो स्पेशली लिख के भी तो दिया है, कंपनी रिसीव्ड कैश रुपीस 270। चलो इसके अलावा मैं तुम पे एक तुम्हें ऑप्शन दिया, कौन सा ऐसा रिसीवेबल है जो कम करूं? नाम बताओ। नहीं है ना, तो कौन सा रिसीवेबल था जानी? अकाउंट रिसीवेबल। तो वो हुआ ही नहीं है ना, ऊपर केस ही नहीं है। वो तो लीजेस है, वो तुझे FAR 2 में सिखाऊंगा कि लीज पे एसेट को देना, ये भी तो बेसिक है। अच्छा, कितनी अमाउंट है जानी है? 174। अमाउंट कितनी है ये? 270 है।
चलें जी सर, ये भी डन। अच्छा भाई प्लीज एक एडजस्टमेंट को फोकस होकर देखना है। कंपनी प्लीज सुनना, अभी ईयर चल रहा है 2022, सही है जी। देखिए इसने बोला भी है कि भाई आप मुझे फॉर द ईयर एंडेड पीएनएल बना के दें 2022 का, यानी 2022 की कमाई निकाल के दें। तो 2022 की कमाई के लिए सारे खर्चे कौन से होने चाहिए? 2022 के। क्लियर है? अब सुने, बोल रहा है रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 2022 कितना है? 150। कहना ये चाह रहा है कि भाई 2022 जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं उसका खर्चा कितना है? 150 का। तो भाई आपने सबसे पहले एक काम ये किया कि सर 8 एडजस्टमेंट में आके आपने कैश किया क्रेडिट 150 से और रेंट एक्सपेंस किया डेबिट 150 से। मैं तुमसे खाली यही सवाल करता हूं, तुमने जवाब दे दिया, मैं ये श्योरिटी हो जाएगी कि तुम लॉजिकली साउंड हो। इधर देखो, मुझे बताओ सर, यहां पे तीसरी एडजस्टमेंट में भी तो पेमेंट हुई थी, रेंट की तो पेमेंट हुई थी, पिछले साल की थी, वो एक्सपेंस पिछले साल का था, सिर्फ सेटल कब हुआ था? इस साल। तो क्या मैं ये कहूंगा कि 2022 में मैंने कोई प्रीमिसेस यूज नहीं किए हैं, उसका एक्सपेंस अलग होगा ना? तो 2022 का एक्सपेंस कौन से साल में आना चाहिए? 2022 में। तो सर देखिए हमने 2022 का एक्सपेंस अभी रिकॉर्ड किया, ये रहा 150। क्लियर है? अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये। सर ये कह रहा है पे कर दिया कंपनी ने, तो हमने कैश को क्रेडिट करके इस साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। आगे सुने, फर्दर कंपनी ऑल्सो पेड रेंट फॉर 2023, यानी जो अगला साल जिसमें मैं अभी एंटर हूंगा, जिसकी मैं अकाउंटिंग करूंगा अभी, उसके पैसे भी अभी दे दिए। तो क्या जो पैसे दिए उसको रिकॉर्ड करूं या ना करूं? करेंगे। तो पैसे निकाल दें, कैश क्रेडिट हो गया। चलें जी, हमने बोला कि भाई आप करें कैश क्रेडिट, कितने से जानी? 180 प्रीपेड। अच्छा ये प्रीपेड आपका क्या एसेट है? ये तब तक एसेट है जब तक इसके बेनिफिट्स अवेल नहीं हो जाते। अगर ये बेनिफिट्स अवेल हुआ दैट मींस कि मेरा इस पे राइट खत्म हो जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। वेरी गुड। चलें जी, अब इधर ये हो गया डन। अच्छा भाई, कंपनी ने सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर 185 है, यानी अज्यूम करते हैं कि 100 एम्प्लॉइज हैं, 100 के 100 एम्प्लॉइज की सैलरी 185 है। तो देखो मैं पे करूं या ना करूं, एक्सपेंस तो 185 का ही बुक होगा, ऐसा ही है। तो सर हमने सबसे पहले यहाँ पे 9th एंट्री के अंदर सैलरी एक्सपेंस को किया डेबिट, और सैलरी पेबल कितना, ये तो 185 आ गया। सैलरी पेबल कितना? 55। कैश आ गया। अब यार खुद देखें आप, किसी बंदे को भी मेरा हिसाब किताब देखने में, वो बोलेगा 185 का खर्चा हुआ था इस साल में, जिसमें से इतने पे नहीं, वो बैलेंस शीट में आ जाएंगे, और जो पे होगा वो कैश में से चले जाएंगे। क्लियर है? चले जी भाई, सबकी एंट्री सेम थी। वेरी गुड यार। अब जल्दी से इसको लेजर में पार्क करके ले मुझे, फिर आप जल्दी से मंगवाइएगा मुझे। अच्छा ओपनिंग बैलेंसेस दिखा दूं? ओके ये 310 अनलेस के नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस नहीं हो। मैंने तुम्हें क्या सिखाया? सबसे पहले पहली एंट्री वाले बैलेंस को लेके चलना। ऐसा हो सकता है कि कुछ अकाउंट पहले नहीं हो, अब खुल जाए, जैसे प्रीपेड, इस बार पहली बार अकाउंट खुलेगा उसका। हाँ अब लेजर से बैलेंस शीट बनाएंगे बस। नहीं जी, इसको प्रीपेड को बिल्कुल एसेट रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि वो आपका राइट है। जी दुआ।
रिटेन अर्निंग का बनता है वैसे, ओपनिंग इधर आएगा, इक्विटी है ना क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग आ जाएगा, नहीं भी बनाओ तब भी चलेगा, बस ओपनिंग बैलेंस रखना, फॉर द ईयर का पीएनएल ऐड कर देना, क्लोजिंग आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अलग बनता है डी अकाउंट, दुआ बिल्कुल सही कह रही हो, अलग से डी अकाउंट बनता है प्रीपेड का, ओपनिंग 0 होगा और अभी आ जाएगा। अलग अलग बनेगा, एक उधार का है और एक खर्चे का है। बस ये इसको टैली कर देना, इसको मैं भेज दूंगा उसको। नहीं नहीं, ये लोग जा रहे हैं, मैंने कहा चले जाओ, सही है, इफ्तारी पे पहुंचना होगा, इसको समोसे वगैरह बनाने होंगे ना। दूर है किधर? चलो भाई, अल्लाह हाफिज। अभी फिलहाल उस पर नहीं फोकस करें मुआज, अभी सिर्फ एक काम ये करें कि आप जो रिटेन अर्निंग है उसमें प्रॉफिट को प्लस कर दें, दैट्स इट। यानी बातें नहीं, 1 मिनट सवाल सुनने दो, बातें नहीं। हाँ जी, दूसरे हाँ, जो क्लोजिंग होंगे इस साल के ओपनिंग होंगे ना, देखो इस साल का जो क्लोजिंग है अगले साल का ओपनिंग होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ भाई, बन गया लेजर, कैश का भी नहीं बना। अलग से एसेट खोलोगे ना, एसेट होगा ना अलग से। देखो हर एक लाइन आइटम का अलग हेड खुलेगा, जितने भी एंट्रीज में नाम आ रहे हैं ना सबका अलग अकाउंट खुलता है। तीनों के अलग बनेंगे। देखो लॉजिक है इसके पीछे, देखो रेंट एक्सपेंस का अलग क्यों बनेगा, क्योंकि वो एक्सपेंस है, वो कहाँ जाएगा पीएनएल में। प्रीपेड रेंट क्या है, एसेट है, एसेट में रेंट पेएबल क्या है, लायबिलिटी। तीनों का अलग अलग नेचर अलग है ना। रेंट पेएबल का क्रेडिट प्लस होता है, बिल्कुल उसका प्लस होता है, लायबिलिटी का प्लस होता है। पर आई थिंक इस वाले सवाल में रेंट पेएबल अभी 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रीपेमेंट कर दी है ना। एक वक्त पे दोनों चीजें नहीं हो सकती ना, या तो आपका उधार होगा, या तो उधार नहीं होगा, या तो एडवांस होगा। खत्म। पूछा या नहीं? हिंदी आती है, बिल्कुल आती है यार। तो जैसे सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनता था इस तरह एक्सपेंस का भी तो बिल्कुल बन सकता है इल्मा, पर ये कि अभी हमें अलग अलग देखना है फिलहाल, बाद में सीखेंगे वो एक साथ। सही है। हो गए सारे लेक्चर बन गए।
सही सही आप बोल रहे हो। बैलेंस शीट पीएल बना रहा है बिल्कुल जी। दुआ नहीं, इसका लेजर बनाने की नीड नहीं है अगर कैपिटल नहीं है तो। कल क्लास है ना, आई थिंक 3 बजे, 3 से 5:30, 5:30। वो पीपी के कॉन्सेप्ट करवाना है ना मैंने। FAR2 है सुबह, और उससे पहले FFR की रिकॉर्डिंग है। बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग बताएंगे उसमें। ये खत्म कराओ ना, मतलब मैंने सोल्यूशन या तो एक्सेल में दूंगा या यहाँ पे हाथ क्या रिकॉर्ड हो जाएगा ना, ये इसलिए। क्या प्लस गलत? तो कैलकुलेटर पे उंगली सही रखना, प्लस क्या गलत होगा मतलब। चलो इधर मैं तुम्हें डी अकाउंट बनवा देता हूँ, फिर एक होमवर्क भी वैसे ही दूंगा इधर साथ साथ जल्दी से इधर जी, क्योंकि वैसे ही फिर तुम्हारी इफ्तारी का टाइम हो जाएगा, पहुंचने में भी तुम्हें टाइम लगेगा। इधर भाई जल्दी से, आपके पास एंट्रीज बनी हुई है, आपने खाली प्लस माइनस फोकस करना है। इधर ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश का? 3230। ओके जी, या प्लीज देखना, मैंने जल्दी जल्दी इसको किल करना है। ये आ गया जी इधर। अब मुझे एक बात बताएं, पहली एंट्री में कैश आपका जा रहा है कितने से? 75,000 से। इसका रीजन क्या है? सैलरी पेबल, इसका रीजन ये है। अच्छा जी, जल्दी से हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं कैश के अकाउंट को। ये हो गया। अच्छा, फिर आपका कैश जा रहा है 174,000 से। ये किस वजह से भाई? इन्वेंट्री की वजह से। ये डन हो गया सर। फिर आपका कैश जा रहा है कितना? 310। बच्चों ये किस वजह से? रेंट पेबल। अच्छा सर, इसके बाद आपके पास कैश आ रहा है 525 का। किस वजह से भाई? सेल्स की वजह से। सर इसके बाद आपके पास 475,000 का कैश आ रहा है। सेल्स की वजह से। अच्छा भाई, फिर आपके पास से कैश जा रहा है 150 का। रिटेन अर्निंग पिछले साल, अभी दिखाता हूँ, खाली 1 मिनट ये कंप्लीट करने दो, ये देख ले। ये रहा जी 1485। अच्छा भाई, आपके पास फिर ये आ गया कैश 270 का। ये किस वजह से भाई? अकाउंट रिसीवेबल की रिकवरी हुई है। अच्छा भाई, आपने रेंट एक्सपेंस पे किया है 150 का। अच्छा, प्रीपेड कितना किया भाई आपने? 180 आ गया भाई। और सैलरी एक्सपेंस की वजह से 130। प्लीज क्लोजिंग एक बार देख लें प्लस माइनस करके सही तरीके से। 333 कह रहे हैं ये। चेक कर लें, यही है। चलें जी, ये तो ये आ गया। इसके बाद सर, वेरी गुड जी, इसके बाद
सर इसके बाद आपके पास अकाउंट आ रहा है सैलरी पेएबल का, प्लीज इधर देखना यार। सैलरी पेएबल, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? सैलरी पेएबल का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 75,000। अच्छा, मैं अगर ऊपर की ट्रांजैक्शंस में देखूं तो सर मेरे पास ये आई थिंक पहली एंट्री में कम होता हुआ दिखता है, क्लियर है? तो पहली एंट्री में मैंने 75,000 को कर दिया डेबिट कैश के अगेंस्ट में। आप ये बखूबी देख सकते हैं कैश के लेजर में भी ये यहाँ से पे होता हुआ दिख रहा है, सही है, इससे लायबिलिटी कम हुई है। इसके बाद सर क्या हमारे पास यहाँ पे सैलरी पेएबल का अकाउंट फिर इंक्रीज हुआ है? कितने से? 55,000 से। सर ये आ गया सैलरी एक्सपेंस। प्लीज बताएं क्लोजिंग पेएबल कितना है? 55,000। गुड यार, ये सही हो गया जी। इसके बाद जी हाँ हाँ, तो किया ना कैंसिल। पहले ओपनिंग दिखाया, फिर मैंने बोला इतना पे हो गया और इतना और आ गया, तो क्लोजिंग इतना बच गया। नहीं, रिकॉर्ड तो करना है ना प्लस माइनस यार, सही है। अच्छा भाई, इसके बाद इन्वेंट्री का लेजर है। अच्छा, इन्वेंट्री का प्लीज ओपनिंग बैलेंस बता दें भाई। 240 है, चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, अच्छा भाई 240 का ओपनिंग बैलेंस है इसका। 240 के ओपनिंग बैलेंस के बाद हम देखते हैं 2.5 लाख की इन्वेंट्री प्लस हुई है, पर क्या इसके रीजन एक है या दो है? दो है। वेरी गुड जी सर, हम यहाँ पे दोनों लिखेंगे। कैश आ गया आपका 170 और अकाउंट्स पेएबल के अगेंस्ट 76,000। क्लियर है? चलें जी भाई, एक तो ये हो गया इन्वेंट्री का हिसाब किताब, डन हो गया जी। इसके बाद हमारी इन्वेंट्री 150 से चली गई, तो सर ये आ गया 150 COGS। आपने एक और COGS भी बुक की है 170 की। अच्छा अब बताओ, इसके अलावा तो कोई इन्वेंट्री परचेज नहीं की पूरे साल में, तो सर हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बची? अच्छा आप प्लीज अगर इस चीज पे फोकस करें, देखें ये अकाउंट आपको क्या प्रेजेंट कर रहा है। ओपनिंग इन्वेंट्री इतनी थी, कैश पे इतनी ली, उधार पे इतनी ली, इतनी बेची, इतनी बच गई। क्लियर है? चलें जी। इसके बाद सर अगर हमने इन्वेंट्री के अकाउंट को खत्म किया, ये रहा जी, तो इसके बाद हम ले लेते हैं अकाउंट्स पेएबल को। सर ये आ गया अकाउंट्स पेएबल। ओपनिंग कितना है इसका? 450 आ गया। अच्छा भाई, हमारे पास इन्वेंट्री की वजह से अकाउंट्स पेएबल इंक्रीज हुआ है 76,000 का। एक ही बार परचेज किया ना। चलें जी, अब इस सवाल में मेरे ख्याल से हमने सेटलमेंट भी की थी, ये थी 150 की। सर हमने यहाँ पे अपनी लायबिलिटी को डेबिट कर दिया 150 से अगेंस्ट कैश। ये अकाउंट हमें ये शो कर रहा है कि मेरी उधार 450 का था, इन्वेंट्री की वजह से और आया और हमने इतना पे कर दिया, तो बच कितना गया? 376 ये आ गया भाई। अच्छा, तकरीबन अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। अब सर इसके बाद रेंट पेएबल। रेंट पेएबल का कोई ओपनिंग है तुम्हारे पास? कितना है? 310। अच्छा, क्या आपने ये सेटल भी किया था? यस सर, आपके पास उसी में गिवन है ऊपर। अच्छा भी रेंट पेएबल का अकाउंट, इसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं है, तो क्या हो गया ये? जी तो आपको मूवमेंट दिखानी है, ओपनिंग था, पे कर दिया, खत्म। चलें जी, इसके बाद चेक कर लेते लाइन से ताकि कोई मिस नहीं हो जाए। ये इन्वेंट्री हो चुका है। अच्छा भाई प्लीज, हाँ रेंट पेएबल हो गया। अब सर COGS का अकाउंट बनाते हैं क्योंकि इन्वेंट्री हो चुका है। हाँ भाई, कितनी बार इन्वेंट्री बिकी है सर? 2 बार। तो सर इन्वेंट्री बिकी, ये रीजन आ गया, ये एक्सपेंस है। एक बार कितने की बिकी थी भाई? 150 और
टोटल कितना 320। ये हमारा फॉर द ईयर का एक्सपेंस है क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। अच्छा भाई COGS के बाद हम यहाँ देख लेते हैं, ये डन हो गया, पहले इसमें टिक लगा दें। अच्छा भाई अकाउंट रिसीवेबल को देख लेते हैं आप। अकाउंट रिसीवेबल का बच्चों ओपनिंग बैलेंस कितना है 350। अच्छा प्लीज सुनिएगा सर, आपके पास यहाँ पे जो सेल की वजह से आया होगा ये, तो सर आपने 2 बार सेल की है ना, चेक कर लेते हैं। एक आ गया 150 और एक आ गया 170। ये आ गया सर 150 एंड 170। आइडियली मैं इसको क्लोज कर लेता, पर क्या कोई रिकवरी भी हुई है? अच्छा तो वो कैश में पैसे आए हैं आपके पास 270, क्लोजिंग कितना? अच्छा ये अकाउंट क्लियरली मुझे एविडेंस के साथ बता रहा है कि ओपनिंग 350 था, 2 सेल की, इतना उधार इंक्रीज हो गया था, इतना मिल गया तो इतना बच गया। चलिए जी सर, अकाउंट रिसीवेबल के बाद ये तो डन हो गए। अच्छा अब खाली मेरे ख्याल से एक्सपेंसेस रह गए, सही है? चलें जी अब देखिएगा कितने एक्सपेंसेस रह गए, 2, एक रेंट एक्सपेंस, दूसरा सैलरी एक्सपेंस और एक प्रीपेड, 3 अकाउंट रह गए। सेल्स भी है, चलिए जी पहले सेल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा भाई इसमें ओपनिंग तो कुछ होता नहीं है, मुझे बताओ आपकी सेल हुई है कैश पे भी हुई है, अकाउंट रिसीवेबल पे भी हुई है, कैश पे भी हुई है। कैश पे कितनी हुई पहली? 525, 150, 425, 75 है, ओके जी। 475 टोटल सेल्स, चेक कर लो यही है 1320। अच्छा अब ये सेल्स का अकाउंट मुझे ये बता रहा है कि मैंने जो सेल की है पूरे साल में, कुछ कैश पे की, कुछ क्रेडिट पे की, कुछ कैश पे की। एक आखिरी बात का जवाब दो तो मजा आ जाए, ये कैश कहां पर है? ये कैश कहां गया? नहीं क्या बात कर रहा है यार, कैश के अकाउंट में गया। ये रिसीवेबल कहां गया? रिसीवेबल के अकाउंट में गया, यानी जो जो जहां पोस्टिंग होनी चाहिए वो वहां हो चुकी है। क्लियर है? अच्छा भाई आप ये सही कह रहे हैं कि भाई 1320,000 ये आ गया टोटल सेल। अच्छा भाई सर अब हम जल्दी से यहाँ पे एक अकाउंट बना लेते हैं। रेंट एक्सपेंस, इसका भी ओपनिंग नहीं होगा कोई। अब अगर मैं सवाल में देखूं भाई तो मेरे पास रेंट एक्सपेंस आ रहा है 150 का। हीरा जी भाई हमने 150 लिख दिया, क्या ये अक्रूवल बुक हुआ या कैश पे गया है? तो सर ये टोटल आ गया मेरे पास 150। अच्छा तो आपने जो एडवांस रेंट पे किया वो एक्सपेंस नहीं है? एसेट है या एक्सपेंस है? एसेट है। अगर एक्सपेंस होता तो मैं अलग से अकाउंट खोलता ही नहीं, उसी में फेंक देता, पर क्योंकि ये एसेट है तो मुझे अलग से बताना है इसको, क्योंकि वो है प्रीपेड रेंट। यही तो फर्क है एसेट और एक्सपेंस में, वरना तो उसी अकाउंट में फेंक देते हैं रेंट होता तो। सर इसका ओपनिंग नहीं तो कितने पैसे दिए ये? 180। सर ये कैश की वजह से, यानी ये एक एसेट इंक्रीज हुआ, दूसरा एसेट डिक्रीज हुआ। इसका ओपनिंग 0 था, क्लोजिंग कितना आ गया? यानी मेरी बैलेंस शीट पे ये देखिएगा कि इतने पैसे मैंने एडवांस में दिए हुए। सही है जी। अब आखिरी चीज रह गई सैलरी एक्सपेंस। अच्छा यार ये तुम बताना मुझे प्लीज, ये जो सैलरी एक्सपेंस है हमारा ये तो डन हो गया। अब सैलरी एक्सपेंस का रीजन एक है या 2 है? पक्की बात है, एक आपने पे कर दिया, एक पे करना बाकी है। तो सर आपने यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस के लिए आपने कहा कुछ कैश पे किया है, कुछ सैलरी पेएबल है। कैश पे कितना पे किया है? 130 हो गया, और पेएबल कितना है? 55,000। कुल मिला के टोटल एक्सपेंस 185,000। ये पीएनएल में जाएगा, बट मुझे एक और चीज याद होनी चाहिए कि मुझे एक उधार भी दिखाना है। सैलरी पेएबल, सैलरी पेएबल का क्या कोई ओपनिंग था? हाँ 75,000। क्या तुमने इसमें से कुछ सेटल किया?
75,000 सर अभी देख लेते हैं, आपको पता भी लग जाएगा, हमने बेशक इसको सेटल किया है, उसकी एंट्री ये बनी हुई सबसे पहली एंट्री थी, ऐसा है। अच्छा भाई सैलरी पेएबल ये आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, सैलरी पेएबल में इसके अलावा भी कोई एक्सपेंस है ना सर? ये रहा अप्रूवल, 55,000। क्लोजिंग कितना आ गया? अच्छा भाई मेरे ख्याल से मैं इसका अकाउंट ऊपर भी बना चुका था या नहीं, चेक कर लेते हैं। ये रहा, बना चुका था, सही है। चलिए जी, तो इसको यहां से हटा देते हैं। अच्छा वैसे सैलरी पेबल का अकाउंट ये शो कर रहा है कि पिछले साल का जो उधार था वो चुकता हो गया, इस साल 55,000 की बदली और आ रही है, किस वजह से? एक्सपेंस की वजह से। जबकि टोटल एक्सपेंस तो आखिरी बात बता दूंगी जल्दी से, सारे बच्चे इधर प्लीज। भाई टोटल एक्सपेंस तो इतना है, तो आप लायबिलिटी में 55 क्यों दिखा रहे हो? बाकी क्या हो चुका है? पे हो चुका है। फिर से सुनो, फिर से बताओ मुझे एक बात, मैं कह रहा हूँ सैलरी पेबल के अकाउंट में तुम सिर्फ 55 क्यों दिखा रहे हो? बाकी वो पे करना बाकी है, तो बाकी क्या हो चुका? पे हो चुका, उसका इम्पैक्ट कैश में ऑलरेडी आ चुका है। क्लियर है? अच्छा भाई ये तुम्हारे पास सारे डी अकाउंट बन गए, क्लियर है? अब खाली इससे तुम एक काम ये करना है, सिर्फ क्या बना लेना, बैलेंस शीट और पीएनएल। वेरी गुड, मिलते हैं अगली क्लास में। कल की क्लास बहुत अहम होगी तुम्हारे लिए, रीजन भी कि तुम्हें एफए 1 से कनेक्ट हो जाना है उसके बाद से। चलिए जी मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।